गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अर्जुन टीच पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 10th का हिंदी के कविता भाग काव्य खंड का, वो भी लेसन 2 का द्वितीय पद है। लेसन 1 का मैंने पहले वीडियो में डाल दिया। लेसन 2 का 2 पद है, वो पहला पद भी मैंने पिछले के वीडियो में डाल दिया हूँ। ये द्वितीय पद है। यह कविता बहुत ही सुंदर है। इस कविता को सेवैया कहा जाता है। इस कविता को लिखने वाले हैं रसखान जी। रसखान जी ने कृष्ण भगवान जो अटखेलियाँ करके गए हैं धरती पर, उस पर चर्चा किया गया है। बहुत ही सुंदर कविता है। और उसके बाद इसमें ही कहा गया है, रसखान जी कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं आपको एक बार दर्शन चाहता हूँ। इनकी इच्छा है कि एक बार उनकी दर्शन मिल जाए। उनकी दर्शन के लिए अगर करोड़ों सुख मिल जाए, करोड़ों स्वर्ग का सुख भी मिल जाए, उसको भी त्याग देंगे, सिर्फ एक बार इन्हें कृष्ण का दर्शन मिल जाए। देखिए, बहुत ही सुंदर दृश्य है। करिल के कुंजन ऊपर बारो, मतलब मैं करोड़ों सुख आपके ऊपर न्यौछावर कर दूं। बहुत सुंदर लाइन है, समझिएगा। देखिए पढ़ा कैसे जाता है। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डारो, आठों सिद्धि नौ निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो। रसखानी कबो इन आखिन सौ, ब्रज के बनबाग टराग निहारो, कोटिक रो कल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। ठीक है, मतलब या लाकुटी अरु कमरिया, हे कृष्ण आप छोटी सी लाठी लेकर कमर में कमरी लपेट कर, छोटी सी लाठी ले लिए हैं और अपने कमर में कमली यानी गमछा लपेट लिए हैं। राज तिहुपुर की ताजी डारो, पूरा राज को आप त्याग दिए हैं। आठों सिद्धि नौ निधि को सुख, आपका जो आठों सिद्धि का सुख मिलता था, नौ निधि का सुख मिलता था, सब को त्याग दिए हैं। नंद की गाय चराए बिसारो, और क्या कर रहे हैं, तो नंद बाबा की जो गाय है उसी को चराने में आप लगे हुए हैं। आप नंद बाबा के गाय चराने के पीछे लगे हुए हैं। यानी हे कृष्ण, आप छोटी सी लाठी लेकर कमर में कमली लपेट कर आठों सिद्धि और नौ निधि का सुख त्याग दिए हैं। आप तीनों लोक का मालिक है, इस सभी को त्याग दिए हैं और नंद बाबा की गाय के चराने के पीछे आप लगे हुए हैं। कितनी मनमोहनी दृश्य है ये दोनों लाइन में। नेक्स्ट लाइन है, रसखानी कबो इन आखिन सो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, कोटिक रो कल धोत के करिल के कुंजन ऊपर वारो। मतलब कि रसखान जी कहते हैं, हे कृष्ण, मैं कब से ही अपने आँख से आपको निहार रहा हूँ। हे कृष्ण, मैं कब से इन आँख से आपको निहार रहा हूँ। आपको मैं ब्रज के वन में, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, मतलब आपको मैं अपनी आँखों से ब्रज के वन में, बगीचा में, तालाब में निहार रहा हूँ। बस मुझे एक बार दर्शन दे दे। यानी देखिए, रसखान जी जो है कृष्ण का दर्शन चाहते हैं। कोटिक रोकल धोत के धाम करिल के कुंजन उपवारो, मुझे अगर करोड़ों दौलत मिल जाए, करोड़ों स्वर्ग का सुख भी मिल जाए, मैं उसे न्यौछावर कर दूं, त्याग दूं आपकी दर्शन के लिए। आप मुझे एक बार दर्शन दे दे। देखिए बहुत अच्छी है, एक बार मुझे आप दर्शन दे दे। इस तरह से इस कविता का समान अर्थ हुआ। थोड़ा सा फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको बहुत ज़रूरी है बिहार बोर्ड के लिए। या लकुटी आरू कमरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डारो, इसका क्या अर्थ बताएं कि आप हे कृष्ण छोटी सी लाठी लेकर कमर में कमली लपेट कर तीनों जो लोक का सुख है उसको त्याग दिए हैं। आठों सिद्धि नवों निधि का सुख भी आप त्याग दिए हैं। आप नंद बाबा के गाय के चराने के पीछे लग गए हैं। रसखान जी कहते हैं, हे कृष्ण, मैं कब से आपको दर्शन चाह रहा हूँ, मेरी आंखें तरस गई है आपकी दर्शन के लिए। मैं ब्रज के वन में, बगीचा में, तालाब में निहार रहा हूँ, मुझे एक बार दर्शन दे दे। आपकी दर्शन के लिए मुझे करोड़ों स्वर्ग का सुख भी न्यौछावर करने पड़े तो सब मैं आपके ऊपर न्यौछावर कर दूँ, बस मुझे एक बार दर्शन दे दे। इस तरह से रसखान जी कृष्ण के दर्शन के लिए उतावला हैं, उनकी दर्शन चाहते हैं। थैंक यू।